हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ। ओके, सो करेंटली आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करो एंड आपका एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रहा है आपके लाइफ में। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये थॉर्न्स वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व, ओके, एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है। थॉर्न्स वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व, ओके, एंड सनस्टोन। बहुत लोगों के लिए ना आई एम सीइंग कि बहुत डिफ़िकल्टी से आपने डील किया होगा। ओके, क्योंकि यहाँ थॉर्न से लिटरली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा, स्पेशली करियर के केस में फॉर सम ऑफ यू। ये ओवरऑल लाइफ सिचुएशन के केस में ही आप बोल सकते हो कि आपको लगा होगा कि बहुत ख़राब टाइम से आप गुजरे हो अपने लाइफ में। ओके, एंड फाइनली आप अभी धीरे धीरे उस एनर्जी से बाहर निकल के आ रहे हो अपने लाइफ में, एंड थिंग्स आर लुकिंग बेटर। ओके, अगर आप लोग ऐसा फील नहीं कर रहे हो, देन बहुत ही जल्द आप लोग फील करेंगे कि चीज़ें बेहतर हो रहा है पहले से ज़्यादा। ओके, एंड आप शायद आपका अपना एक क्लोज एक सर्कल हो सकता है जहाँ पे लव्ड वंस आपका होगा। ओके, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या फिर आपके कुछ ही बचे खुचे कुछ फ्रेंड्स होंगे। ओके, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। दैट मे बी द केस, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क दिखाया जा रहा है। ओके, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे एक साथ बढ़ना, एक साथ ग्रो करना, एक सेंस ऑफ म्यूचुअल गोल होना कि आप भी ग्रो होंगे अपने लाइफ में, हम भी होंगे। ओके, ये वैसा एक एनर्जी है। एक साथ आगे बढ़ना अपने लाइफ में, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सनस्टोन जो है आई एम सीइंग कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का एनर्जी दिखा रहा है आपके केस में। बहुत लोगों के लिए आप लोग एक लीडरशिप के एनर्जी में आ रहे हो विद टाइम। शायद आपको लोगों को लीड करना पड़ रहा है। ओके, या फिर आपको बहुत ही जल्द लीड करना पड़ेगा शायद लोगों को। दैट मे बी द केस, क्योंकि यहाँ बहुत आउट डेयर एक ऐसे एनर्जी में आने का वाइब मिल रहा है मुझे, जहाँ पे आप पहले से ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, पहले से ज़्यादा और ज़्यादा डिटर्मिन्ड होने वाले हो ग्रुप नंबर 1। जहाँ पे आगे बढ़ के आप बहुत कुछ चीज़ें करने वाले हो जो शायद पहले आप अनकंफर्टेबल फील करते थे करने में, अभी आप में वो हिम्मत आ जाएगा कि आप वो आगे बढ़ के करें। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है विद द सनस्टोन। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड आपको अपने कैपेबिलिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करने वाले हो। ओके, डेफिनेटली यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। ओके, यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी से डील करने का एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड फाइनली यू आर कमिंग ऑन द अदर साइड। ओके, आप जो अलग एक फेज़ है उसके तरफ आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, जहाँ जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगा। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। लेट मी सी फर्दर मोर ये है क्या। What are you attracting into your life? Let's go with this first. Okay, what is group number 1 attracting uh, into their life? What is group number 1 attracting into their life currently in their life? What is group number 1 attracting into their life? आज का रीडिंग ना बेसिकली जो आप अट्रैक्ट करो, ये कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आप बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में, एंड जिसका होना लिखा है नो मैटर व्हाट। ओके, मैं उन सब एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 अट्रैक्टिंग इनटू देयर लाइफ। ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 अट्रैक्टिंग इनटू देयर लाइफ? व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 अट्रैक्टिंग इनटू देयर लाइफ?
one last card. Okay, what is group number 1 attracting into your life? So यहाँ पे है debt. So let's see. फर्स्ट कार्ड है आपका 6 of wands. ओके, 6 of wands. वाओ. ओके, सेकंड कार्ड है आपका टेम्परेंस. आपका थर्ड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ? एंड फोर्थ कार्ड इज पेज ऑफ कप्स. वाओ. सो पेज है. सो यहाँ डेफिनेटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग का मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1. सो विद द 6 of wands आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 आप लोग किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन से करेंटली डील करो, यानी कि आपको देखा जा रहा है. ओके, आपके इफ़ोर्ट्स के लिए आपको देखा जा रहा है. एंड आप शायद किसी ना किसी ढंग से आप विक्ट्री आपने क्लेम किया होगा रिसेंटली. ओके, ये करेंटली भी चल रहा होगा बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, जहाँ किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन है, किसी एक टाइप का विक्ट्री है, जहाँ लोग आपके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा चीयरिंग चल रहा है आपको लेकर. ओके, फॉर सम ऑफ यू. सो ये वर्क प्लेस के केस में होगा, जहाँ फाइनली यू मे बी गेनिंग सक्सेस. और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं शायद. ओके, करेंटली आपके लाइफ में दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. किसी एक टाइप का प्रमोशन भी हो सकता है अगर आप ऑलरेडी आप किसी जॉब में हो तो. बहुत लोगों के लिए अगर आप स्टूडेंट हो, किसी एक टाइप का आई एम सीइंग किसी एक टाइप का आपने सक्सेस अचीव किया होगा एकेडमिकली. दैट माइट बी द केस. सो दैट इज़ योर करंट एनर्जी 6 of wands, जहाँ पे यू मे बी फीलिंग विक्टोरियस. करेंटली आप अच्छा फील कर रहे हो शायद अपने लाइफ में. आप जहाँ भी हो अपने लाइफ में उसको लेकर. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ? सो यहाँ टेम्परेंस है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स. सो बहुत लोगों के लिए विद टेम्परेंस आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग किसी एक टाइप का बैलेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, किसी एक टाइप का बैलेंस, किसी एक टाइप का हाउ टू से कि एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है अपने गोल्स को लेकर, अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर स्पेशली. ओके, बिकॉज यहाँ डेथ भी है बॉटम ऑफ द डेक. सो आपका पर्सपेक्टिव किसी चीज़ को लेकर ना चेंज होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का शिफ्ट हो रहा है. सो आप ये शायद देख पा रहे हो अपनी पोटेंशियल को लेकर करेंटली कि अच्छा मेरे लिए ये भी चीज़ पॉसिबल होगा आगे जाकर 2-3 साल में मैं ये अचीव कर लूँगी या फिर कर लूँगा. वैसा भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे विद द टेम्परेंस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी. ओके, एंड ये एक एबिलिटी को भी डिपिक्ट करता है जहाँ पे आप पेशेंस रख सकते हो. आपको मालूम है कि ये चीज़ तो मुझसे पॉसिबल होगा क्योंकि मैंने रिसेंटली ये चीज़ अचीव किया है अपने लाइफ में. सो बहुत लोगों के लिए ना वैसा एक रियलाइजेशन मुझे आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है अपने आप को लेकर. सो जिसके वजह से इट्स वेरी बैलेंस्ड, बहुत काल्मिंग एनर्जी है, बहुत हार्मनी है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ पे मॉडरेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. सो यहाँ पे आपका एनर्जी बहुत एक मॉडरेशन में है. आप हद से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, आप हद से कम भी कुछ नहीं कर रहे हो. आप प्ले टाइम, वर्क टाइम सब आराम से बैलेंस कर रहे हो अपने लाइफ में एंड एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़ रहे हो. सो दैट्स व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ. क्योंकि विद द पेज ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि कुछ नया सीखना चाहते हो शायद बहुत लोगों के लिए. ये बहुत ही जल्द होगा एंड ये अपॉर्चुनिटी आप लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो. फॉर सम ऑफ यू ये एक नया आइडिया हो सकता है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो. नया एक बिजनेस लाइन हो सकता है, एक साइड हसल हो सकता है किसी के लिए. ये एक नया जॉब हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो करेंटली. एंड वही उसी चीज़ को लेकर अपॉर्चुनिटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो. ओके, अपने लाइफ में. दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड इसमें ना बहुत एक फ्रेश एक एनर्जी है. ये जो भी है, जिस टाइप का भी ये अपॉर्चुनिटी है ना, जिसके तरफ आप आगे बढ़ो एंड जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करो, उसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यंग फील करेंगे. आई डोंट नो व्हाई, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक एक्साइटमेंट है, एक फ्रेश एक इनोसेंस है उस चीज़ को लेकर. नए से स्टार्ट करने का एक एनर्जी है किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे.
सो बहुत लोगों के लिए इनर चाइल्ड के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके फ्यूचर में। प्लेफुलनेस बहुत है, ओके, प्लेफुलनेस बहुत है, स्ट्रेस कम है, आप और ज़्यादा यंग दिखने लगेंगे नो मैटर आपका एज जितना भी हो, इवन इफ़ यू आर वेरी वेरी यंग। बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा यंग दिखने लगेंगे, ओके, इन अ वे कि यहाँ पे लाइट हार्टेडनेस है, प्लेफुलनेस है, वैसा एक एनर्जी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस कम है। नो मैटर हाउ मच आई लुक एट इट, मुझे बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड एक सेंस ऑफ मॉडरेशन है, फ्लो है आपके लाइफ में जिसके साथ आप आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए पेशेंस की भी ज़रूरत है, एंड साथ में इस रास्ते को एंजॉय करके भी आगे बढ़ना है इन अ वे कि आपका जो प्रोग्रेस है उसको एंजॉय करना, उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना, ओके, बहुत लोगों के लिए। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। सो लेट मी सी फर्दर मोर, और देखते क्या है। ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ प्लीज? What is group number 1 attracting into your life? Okay. What is group number 1 attracting into your life, please? What are you attracting in your life? What is group number 1 attracting into your life, please? Okay, here we go. What is group number 1 attracting into your life? So you have balancing act here. Balancing act. Let's see. What is group number 1 attracting into your life? So you have wizard of awareness here. Yeah, that's the same message. Cleaning house है यहाँ पे। Okay. सो ये तो सेम ही मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो अभी करेंटली आप लोग ऑलरेडी फील कर पा रहे हो, ओके, कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप एक्चुअली कितना दूर जा सकते हो अपने लाइफ में। उन सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके साइड से। आपको पता चल रहा है कि यस आई कैन मेक इट हैपन। अभी से 1 साल के बाद मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या फिर पहुँच सकती हूँ। अभी से 2 साल के बाद आई कैन गेट देयर, ओके, वैसा एक मुझे आपके साइड से एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आई एम सीइंग कि विद द क्लीनिंग हाउस बहुत लोगों के लिए ना जो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो उसके वजह से शायद आपको बहुत क्लींजिंग करना पड़े अपने घर में, या फिर आपको शिफ्ट करना पड़े इन अ वे की पुरानी चीज़ों को निकालना एंड कुछ नया नई चीज़ों को लाने के लिए नए पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा साफ़ करना, या फिर ओवरऑल नए से स्टार्ट करना, अपने लाइफ को फ्रेशली स्टार्ट करना, साफ़ करना, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए फ्यूचर में ना आई एम गेटिंग की विद द क्लीनिंग हाउस आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग रीसेटल भी कर सकते हो, शायद आप लोग मूव करेंगे किसी और लोकेशन में बिकॉज ऑफ दिस, ओके। ये नया जॉब अपॉर्चुनिटी अगर है आपको रीसेटल करना पड़ सकता है, आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है, ओके, घर के केस में। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत इंडिपेंडेंट वाइब मिल रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए। आप जिस डायरेक्शन भी जा रहे हो, ओके, जिस एनर्जी को भी अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करो उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग होगा आपके लाइफ में, स्पेशली आपके घर में, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट लाइक जो चीज़ शायद डिक्लटर बना हुआ था आपके लिए इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, उस चीज़ को साफ़ करना अपने लाइफ से, क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है ग्रुप नंबर 1 के लिए जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो दैट्स वाई आई एम सीइंग विद द बैलेंसिंग एक्ट, बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट होने वाला है आपके लिए कार्मिकली भी, ओके। जो चीज़ इम्बैलेंस था पास में वो बैलेंस आउट हो जाएगा। यहाँ बहुत हारमनी है आपके कनेक्शंस में भी, इनफैक्ट एक्चुअली जो आप अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, ओके, क्योंकि यहाँ मॉडरेशन आप लोग सीख रहे हो इन अ वे कि सब चीज़ को कैसे बैलेंस करना है, कैसे ग्राउंडेड जगह से अप्रोच करना है, वैसा एनर्जी आप लोग अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में, एंड जिसके वजह से विद द बैलेंसिंग एक्ट बहुत कुछ चीज़ें क्लिंस्ड आउट होगा आपके लाइफ से, एंड आई एम सीइंग अ मच मोर बैलेंस्ड लाइफ ओवरऑल, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 हम लोग देखते हैं फर्दर मोर what is group number 1 attracting in your life, please? What is group number 1? Okay, one more card. What is group number 1 attracting in your life? What is group number 1 attracting in your life, please? Okay, here we got what is group number 1 attracting into your life.
सो यहाँ पे लियो है, द एनर्जी इज़ फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव। ओके, दैट्स द बॉटम ऑफ डेक। ओके, लेट्स सी। सो आप अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हो। फर्स्ट कार्ड है आपका फिफ्थ हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। ओके, एंड यहाँ पे है पाइसिस, दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कन्फ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। ओके, सो ये सिमिलर एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आपके लाइफ में बहुत केओस चल रहा था ना, स्पेशली कनेक्शंस के केस में भी, सो यहाँ लाइट हार्टेडनेस बहुत आ जाएगा आपके कनेक्शंस में। आप देखेंगे कि पास्ट में अगर थोड़ा सा अनबन हो रहा था, थोड़ा सा बटिंग हेड जैसा अगर एनर्जी आपका चल रहा था ना किसी के साथ भी, आई एम सीइंग कि वो बैलेंस आउट हो जाएगा फ्यूचर में। सो आई एम सीइंग कि कनेक्शंस आपका मोर बैलेंस्ड आप लोग फील करेंगे कनेक्शंस में। ओके, सो करंटली आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग यू आर लाइक गेटिंग क्लोजर। ओके, आप क्लोज जा रहे हो अपने गोल्स के तरफ। ओके, आप जो अचीव करना चाहते हो अपने लिए फ्यूचर में, उसके तरफ आप लोग धीरे धीरे करीब, उसके करीब पहुंच रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप खुद भी देख पा रहे हो, क्योंकि किसी ना किसी ने यहाँ पे हाउ टू से दैट, आपने ना किसी एक टाइप का रियलाइजेशन आपको मिला होगा, आपने देखा होगा, विटनेस किया होगा कि यस आई हैव अचीव दिस, एंड मुझे इससे भी ऊपर जाना है, इससे भी ज़्यादा मुझे अचीव करना है। वैसा आपका एनर्जी होने वाला है फ्यूचर में। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट किसी टाइप का अचीवमेंट से आप लोग डील करो करेंटली। ओके, अगर ये नहीं हुआ है बहुत ही जल्द होगा, एंड उसी से आपके अंदर ये एक अवेयरनेस आ जाएगा कि वाओ, मेरे में वो एक कैपेबिलिटी है कि मैं इससे भी ज़्यादा कुछ अचीव कर लूँ अपने लाइफ में, या फिर अपना गोल्स पूरी तरह से अचीव कर लूँ। एंड जैसे आप आगे बढ़ो ना, आप पॉइंट ज़ीरो से भी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, कुछ नया सीखना, कहीं पे ज्वाइन करना नए से। ओके, एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ये वैसा एक एनर्जी है, क्लाइंबिंग अप द लैडर, जो आप करने के लिए तैयार हो अपनी लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए विद द पाइसिस डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे और ज़्यादा कंपैशन आ जाएगा आपके कनेक्शंस में, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ। ओके, जहाँ पे कनेक्शंस विल बी मोर हारमोनियस इन योर लाइफ, एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे यस सनस्टोन आपने चूज़ किया है, यहाँ लियो निकल के आया है। सो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो डेफिनेटली। ओके, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, या वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आपको पता चलेगा कि हाउ कैपेबल यू आर। ओके, एक लीडरशिप का एनर्जी स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ प्लीज। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, and out here is archangel Zadkiel, compassion, freedom, forgiveness. Okay, so ये बार बार निकल रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ किसी टाइप का फॉरगिवनेस है। ओके, यहाँ पे आप चीज़ों को फॉरगिव करो। अगर ये किसी के लिए आपके फैमिली के आसपास कुछ है जो चल रहा था, देन उसमें फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ओके, विद द फिफ्थ हाउस बीइंग हियर, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इट मे बी समथिंग कनेक्टेड टू योर ड्रीम्स। ओके, अपने ड्रीम्स को लेकर अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है, देन आप उनको फॉरगिव करो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए यू आर फॉरगिविंग ओवरऑल, ये अपने आप को भी फॉरगिव करने का एनर्जी हो सकता है किसी एक इंसान के लिए, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि कनेक्शंस में अगर कुछ चल रहा था ना आपके पास्ट में, आप फॉरगिव करो, उस सिचुएशन में कंपैशन आ रहा है, एंड वही चीज़ आपको फ्री कर रहा है आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि आप ना नए होराइजन की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ पे यू विल बी फीलिंग वेरी पीसफुल, आप बहुत शांति फील करेंगे एक्चुअली अपने अंदर। ओके, सो यहाँ पे विद द कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, बहुत लोगों के लिए शायद आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ो उसमें बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन होगा लोगों को लेकर। ओके, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर कट होने वाला है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग का चांसेस नहीं रहेगा। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है एज वेल फॉर ग्रुप नंबर 1। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये किसी एक इंसान के लिए होगा, शायद आपका करियर, आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो एबिलिटीज़ है, वो ओपन अप हो रहा है इन द फ्यूचर। ओके,
एंड ये किसी से के लिए आपके काम के साथ रिलेटेड हो सकता है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. Yeah, so let's see. What is group number one attracting into their life, please? Okay, okay. What is group number one attracting into their life? What else? Dear God, dear angels and guys, dear Archangel Michael. What is group number one attracting into their life? What is group number one? Okay, here we go. So guide है the illuminated path. Okay. What is group number one attracting into your life? So यहाँ precognition है, psychic ability, future vision. ओके, सो आपको अभी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत क्लैरिटी मिलने वाला है. ओके, इस टाइम में आपके लाइफ में बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा. आपके खुद के सपनों के थ्रू से भी हो सकता है, खुद के, अगर आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा आपके सपनों के थ्रू से, या फिर रैंडमली कहीं पे आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, कहीं पे कुछ लिखा हो सकता है. एंड आई एम सेइंग कि उन सब साइंस के थ्रू से एक्चुअली आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इट्स बेसिकली अबाउट योर फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए फ्यूचर में जाकर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत लोग, आप लोग खुद एक गाइड के एनर्जी में होने वाले हो शायद, जहाँ आप लोगों को गाइड करेंगे. ओके, उनके लाइफ में, उनके जर्नी में. टीचर हो सकते हो बहुत लोग, आगे जाकर प्रोफेसर्स हो सकते हैं, यहाँ पे लीडर्स हो सकते हैं. किसी एक टाइप का गाइडेंस. ओके, आप गाइडेंस दे पाएंगे लोगों को. उस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर वन. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड बहुत लोगों के लिए आपको डेफिनेटली किसी एक टाइप का विज़न दिया जा रहा होगा आपके फ्यूचर को लेकर, कि आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो शायद. ओके, एंड अभी आपका जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर वन. देयर इज़ समथिंग वेरी ब्रांड न्यू फ्रेश बिगिनिंग जो आपके लिए वेट कर रहा है. ओके, एंड वही चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग. सो ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए? इम्प्रूविंग हेल्थ है यहाँ पे. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर वन आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा होगा. ओके, एंड ये भी आप अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में. सो क्योंकि हाँ, आई वॉज गेटिंग विद द टेम्परेंस, मॉडरेशन है. ओके, चीज़ों को लेकर किसी एक टाइप का मॉडरेशन है. बहुत लोगों के लिए आपने कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा रिसेंटली, जिसके वजह से आपके अंदर एक हायर अवेयरनेस आ गया है कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा एक बैलेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके लाइफ में. ओके, जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, प्लेफुलनेस है, यहाँ पे लाइट हार्टेडनेस है. एंड जिसके वजह से ये आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर वन. ओके, योर हेल्थ विल बी इम्प्रूविंग. आपका स्लीप रूटीन भी अच्छा होगा, आप आराम से सो पाएंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है. या सो आपका हेल्थ बेहतर हो रहा है. अगर पहले कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, देन वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर वन. ओके, या दिस इज़ लाइक अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग. बहुत लोगों के लिए तो ये एक ऑप्शन जैसा है, जहाँ पे अभी करेंटली आप लोग कुछ चीज़ें बहुत ग्रेटर एक चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो शायद, जहाँ पे पास में जैसा इमोशंस आपका रहा होगा, या फिर जो आप पैटर्न जिस पैटर्न में थे, आप उसको रिपीट करना चाहते हो कि नहीं, या फिर आगे बढ़ना चाहते हो ग्रोथ की तरफ. सो वैसा एक ऑप्शन रहा होगा. एंड आप लोग अभी करेंटली रियलाइज़ कर रहे हो कि आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, मुझे ग्रो होना है, मुझे यहाँ पे इस सिचुएशन में बैलेंस लाना है. सो जिसके वजह से आप वो कर भी रहे हो एक्चुअली इन द फ्यूचर. एंड वही चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर वन. सो इट्स लाइक ग्रोइंग टुगेदर. ओके, आप भी ग्रो हो रहे हो, लोग भी ग्रो हो रहे हैं आपके आसपास, वैसा फील करना. सो वही है ग्रुप नंबर वन का मैसेज. बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, यहाँ पे सेजिटेरियस है, पाइसिस इज हियर, जेमिनी इज हियर, वर्गो इज हियर. व्हाट एल्स? या कैंसर है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए. लिब्रा भी है यहाँ पे, स्कॉर्पियो भी है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, मुझे बस उतने ही साइंस दिखाई पड़ रही है यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर वन, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर वन. अगर आपने ये सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई. ओके, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है.
एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर आपने चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. इट विल बी लाइक चेरी ऑन टॉप. ओके, सो सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. वाओ, सो ये बहुत लोगों के लिए ना आपको लगा होगा इन द पास्ट, ओके, कि ऑलमोस्ट आपके लाइफ से खुशी, जो जॉय है, जो लाइट है, उसको ले जाया गया था. ओके, एंड शायद बहुत अंधेरा आप फील कर रहे थे अपने पास्ट में. सो अभी आप लोगों में वो एक रियलाइजेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे यू कैन पेंट इट बैक. अगर सन आपका गायब हो गया था, ओके, सन अगर आपको लगा था कि अगर अंधेरा छा गया आपके दुनिया में, देन अभी आप लोग इस सन को आप वापस ला सकते हो अपने लाइफ में. एंड ये जो पावर है ये आपके खुद के हाथ में है. सो विद द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आई एम सेइंग कि बहुत क्लींजिंग हुआ होगा आपके पास्ट में. जो चीज़ आपके लाइफ से ले जाया गया होगा वो किसी ना किसी हद तक आपको लगा होगा कि इट वाज अ रे ऑफ सनशाइन. ओके, आपको लगा होगा कि वो पूरी तरह से आपके लिए एक सन जैसा है, आपका जॉय है, एंड वो सडनली ले जाया गया आपके लाइफ से. बट नाउ यू आर ब्रिंगिंग इट बैक. आप ये इस एनर्जी को वापस ला रहे हो अपने लाइफ में. यानी कि ये एक खुश फील करना, हैप्पीनेस फील करना, जॉय फील करना. ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये गाइडेंस भी है. अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो देन दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. ओके, टू ब्रिंग इट बैक. ओके, सन जो है उसको पेंट करना वापस से अपनी स्काई में. ओके, सो आप लोग डेफिनेटली अलाइनमेंट में आ रहे हो नो मैटर व्हाट विद अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. जिस चीज़ को आपके लाइफ में नहीं होना था ना उसको ले जाया गया आपके लाइफ से. एंड वो डेफिनेटली आपके भलाई के लिए था, चाहे जो भी हो. ओके, जैसा भी लगा हो आपको, दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग. बहुत लोगों के लिए इट डजंट हैव टू बी समथिंग बैड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक शायद जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा था वो ले जाया गया. ओके, एंड उस चीज़ का आपके लाइफ में जो टाइम स्पेन था वो ख़त्म हो गया. ओके, इन अ वे कि उस चीज़ का आपके लाइफ में बस उतना ही जर्नी था उस चीज़ का, एंड वो चीज़ आपके लाइफ से ले जाया गया. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू. लूजिंग समबॉडी, लूजिंग अ लव्ड वन. ओके, वैसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. एंड ये डेफिनेटली आप लोग ऑलरेडी जानते हो इस एनर्जी को. आपके पास्ट में हुआ होगा या फिर प्रेजेंट में हुआ होगा. बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली इट्स जस्ट अबाउट किसी चीज़ को खो देना. ओके, अपने लाइफ में, एंड वापस से आप लोग अभी धीरे धीरे वो हैप्पीनेस एंड जॉय अपने लाइफ में वापस ला रहे हो. सो लेट्स सी what is group number 1 attracting into their life, please. What is group number 2 attracting into their life? What is group number 2 attracting into their life, please? Okay, what is group number 2 attracting into their life? Okay, 2 more cards, one card at a time. What is group number 2 attracting into their life, please? What is group number 2 attracting in their life? Okay, one last card. Dear God, the angels and guides, the archangel Michael. What is group number 2 attracting into their life? Okay, so group number 2, आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. सो आज का जो एनर्जी है ना ये एक ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करेगा जो एक्चुअली जैसे भी हो वो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करो. ओके, सो इट्स मेंट टू हैपन. ये वैसा एक एनर्जी के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ एक्चुअली. सो यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक. सो लेट्स सी. So what is group number 2 attracting into their life? So यहाँ first card है Wheel of Fortune. Okay, Wheel of Fortune. आपका second card है Empress. Oh my gosh. Okay. आपका third card है Seven of Stones. Okay. And the fourth card is Page of Swords. Okay, Page of Swords. So for group number 2, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है फर्स्ट कार्ड. सो आपका आई एम सीइंग कि करेंटली व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दुनिया आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर रहा है. अभी यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर रहा है. सो यहाँ पे अगर बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा था आपके पास्ट में, थिंग्स आर लुकिंग बेटर. ओके, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रहा है, चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो रहा है पहले से ज़्यादा आपके लिए करेंटली. सो अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है एंड अगर आप ये ये आपका रीडिंग है, इसका मतलब ये है कि
यू आर डूइंग गुड ओके करेंटली, एंड आपको फील हो रहा होगा डीप डाउन कि अभी से चीज़ें अच्छा होगा ओके, एंड ये आप सेंस कर पा रहे हो डीप डाउन, क्योंकि यहाँ गॉडेस फॉर्चूना का भी डिपिक्शन है। सो विद द गॉडेस फॉर्चूना बहुत लोगों के लिए शायद आपके करियर के केस में कुछ अच्छा जा रहा है ओके, या फिर ओवरऑल लाइफ के केस में इमोशनली हो सकता है। यहाँ एम्प्रेस है, सो बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग कनेक्टेड टू लाइक कंसीव करना ओके, फर्टिलिटी बहुत यहाँ दिखाई पड़ रहा है मुझे। सो बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक एवरीथिंग यू टच इट टर्न्स इनटू गोल्ड। ये वैसा एक टाइम फ्रेम चला है आपके लाइफ में, एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे ना बहुत ही इंटेंशनली, जहाँ पे आप चाहते हो कि वो चीज़ ग्रो हो जाए, वो चीज़ ग्रो होगा एक्चुअली आपके लाइफ में। वैसा एक आप एनर्जी लेके घूम रहे हो करेंटली अपने अंदर। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्प्रेस, सो क्या आप अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। सो आई एम सेइंग कि विद द एम्प्रेस ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ओके विद द एम्प्रेस। ये गाया का डिपिक्शन है। सो गाया इज़ अ गिवर राइट, लेकिन गाया को रेस्पेक्ट देना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो आपको मालूम पड़ गया है कि आपका वर्ड क्या है ओके, एंड वैसा एनर्जी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो जहाँ पे यू नो योर वैल्यू। आपको मालूम है कि आपका वैल्यू क्या है, आप क्या ऑफ़र कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पीस एंड हारमनी एंड आई एम सेइंग कि बहुत चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप चाहे तो। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप बहुत हीलिंग एनर्जी दे सकते हो, बहुत लविंग एनर्जी आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा कंपैशन आप दे सकती हो। यू आर लाइक अ वेरी अबंडेंट पर्सन, एंड आपको ये धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियरली दिखाया पड़ रहा है अपने आप को लेकर कि येस आई एम दिस पर्सन, एंड मुझे मालूम है कि मेरा वैल्यू क्या है, एंड मुझे अपने आसपास हेल्दी बाउंड्री भी रखना है, बट इट यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन। यहाँ बहुत कंपैशन भी है, लव भी है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट एनर्जी को अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। बहुत लोगों के लिए मुझे कंसीव करने का भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बिकमिंग अ फादर और अ मदर ओके, लाइक ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग रेडी टू गिव बर्थ, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है। बट यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल इंसान को डिपिक्ट किया जा रहा है विद द एम्प्रेस बीइंग हियर ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। या आप सुख शांति लेकर चलते हो, जहाँ भी जाते हो ना, आप ये एक हीलिंग एनर्जी लाते हो सिचुएशंस में, एक बहुत ज़्यादा पीस एंड हारमोनी आप लेकर आते हो। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लोग चाहेंगे ओके, क्योंकि आप नेचुरली एक बहुत ही एक मदरली एनर्जी लेकर घूमते हो। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ। आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी टाइप का वेट है जो आप अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में ओके, इन अ वे कि आपको खुद को भी मालूम है परहैप्स ओके कि किसी चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। इन अ वे यहाँ पे हीलिंग भी है जो आप मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम किसी एक टाइप का वेट है, एंड ये जो वेट है इट्स समथिंग अबाउट अ ग्रेटर ट्रुथ अपने पास्ट को लेकर, क्योंकि आई एम सीइंग कि ना आप बहुत ही अबांडेंट हो एंड आपका फ्रिक्वेंसी भी बहुत हाई है, लेकिन साथ में ना यहाँ पे एक ये सडनली आप शायद फील करेंगे अपने अंदर किसी एक टाइप का वॉइड या फिर किसी एक टाइप का सैडनेस है जो हमेशा से आपके अंदर रहा होगा एवर सिंस योर टीनेज ईयर्स, या फिर बहुत टाइम से शायद ये इमोशन आपके अंदर रहा होगा, एंड वो चीज़ आप लोग हील कर रहे हो ओके इस टाइम फ्रेम के अंदर, एंड उस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। एक्चुअली ये एक लास्ट चीज़ है जिसको शायद आपके लाइफ में हील होना है, क्योंकि उसी के बाद पेज ऑफ स्वर्ड्स है। दिस स्पीक्स अबाउट आंसर्स ओके, आपको आंसर मिल रहा है किसी चीज़ों को लेकर अपने लाइफ में ओके। आई एम सीइंग अ वेरी अबंडेंट एनर्जी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक इमोशन है जिसको अभी भी हील होना बाकी है। ये इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हो सकता है या फिर आपके पास्ट से कनेक्टेड हो सकता है, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम सरफेस में निकल के आता है, किसी टाइप का सैडनेस या फिर एम्प्टीनेस आप बोल सकते हो, या फिर एक खालीपन
एंड उस चीज़ को लेकर आंसर्स मिलने का बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द पिलग्रिम. ओके, ऑलमोस्ट लाइक स्पिरिचुअली और ज़्यादा इवॉल्व होना, इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा इवॉल्व होना. सो लेट मी सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 अट्रैक्टिंग इनटू देयर लाइफ प्लीज. ओके, what is group number 2 attracting into their life? Okay, so bottom's deck है wide open. Let's see. First card है आपका gentle gardener and यहाँ पे है protecting treasure. Okay, so बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग की विद द जेंटल गार्डनर दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग ना ग्रो हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो. ये फाइनेंसेस की केस में भी होगा. अभी ऐसा टाइम फ्रेम है आपके लाइफ में, अगर आप करियर के केस में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो देन वो भर के मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में. ओके, विद द जेंटल गार्डनर बीइंग हियर. एंड अभी के टाइम में अगर आप कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत ही अच्छा टाइम है. ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक कनेक्टिंग विथ मदर अर्थ. आप लोग बहुत मदर अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. एंड यहाँ मैसेज पे आ रहा है मदर अर्थ के साथ और ज़्यादा कनेक्ट भी करे, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा. क्योंकि यहाँ पे ना आप कुछ बहुत ही बड़ा सा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो. फॉर ग्रुप नंबर 2 विद अ वेरी क्लियर इंटेंशन. आप बहुत एक क्लियर इंटेंशन रख रहे हो अपने अंदर. सो आई एम सेइंग कि ये एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ओके, आप जितना मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आई एम सीइंग दैट. सो व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ विद द प्रोटेक्टिंग ट्रेजर? बहुत लोगों के लिए ना देयर इज समथिंग अबाउट लाइक कुछ एक एनर्जी है. ओके, जिसको शायद आप लोग बहुत वक्त से प्रोटेक्ट कर. ओके, या आपका खुद का सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी हो सकता है. ओके, जहाँ पे शायद आप उस चीज़ को लेकर आप इतना ओपन भी नहीं हो. साथ में वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में छिपा है. ओके, ये पेन फ्रॉम टाइम टू टाइम सरफेस में आता है, लेकिन इस चीज़ को लेकर आप प्रोटेक्टिव भी हो. ओके, दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे ये बहुत छिपा हुआ चीज़ है. शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आप ऐसे एनर्जी से डील करते हो डीप डाउन. वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. या इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे कुछ ग्रो हो रहा है आपके लाइफ में. एंड यहाँ पे एक टाइम फ्रेम है जहाँ पे आप अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे. ओके, इन द अपकमिंग फ्यूचर, क्योंकि किसी ना किसी ढंग से आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ओके, इन अ वे कि शायद ये जितना कम लोगों को मालूम पड़े इस चीज़ को लेकर उतना बेहतर. सो वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. साथ में उसके साथ एक हीलिंग भी है. ओके, जो चल रहा है आपके अंदर. इट्स समथिंग कनेक्टेड टू योर पास्ट, जिसको अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो अपने अंदर. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए. या एंड आई एम सेइंग कि उसी के आसपास बहुत ही एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगा अपकमिंग फ्यूचर में. ओके, उसका होना लिखा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2. इट्स गोइंग टू बी आइदर अबाउट, यानी कि बहुत लोगों के लिए आप खुद भी शायद अवेयर नहीं थे इस इमोशन को लेकर, एंड फाइनली आप लोग अवेयर होने जा रहे हो कि अच्छा, सो आई एम फीलिंग दिस वे एंड आई हैव बीन फीलिंग दिस वे. ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम आई फील दिस वे. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि कभी कभार आपको ये फीलिंग हिट करता है, लेकिन शायद कभी भी आप इतना डीप नहीं जाते हो इस इमोशन को लेकर. लेकिन इसके आसपास एक आंसर आपको मिल रहा है फाइनली. शायद आप क्लोज ऑफ भी रहे हो उस चीज़ के वजह से. ओके, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर अपने लाइफ में. ओके, एंड फाइनली जैसे कि आप इस चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे ना, आप ओपन अप होने के लिए रेडी होने वाले हो अपने फ्यूचर में. सो लेट्स सी फर्दरमोर what is group number 2 attracting into their life, please. One more card. What is group number 2 attracting into their life? One card at a time, please. What is group number 2 attracting into their life? Okay, so Leo here, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Okay, so let's see, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. so let's see, थर्ड हाउस है your potential to learn something in your local neighborhood. okay,
एंड यहाँ पे है फिफ्थ हाउस वेयर यू हैव फन रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ. यस, ओ माई गॉश, यस. सो विद द थर्ड हाउस आई एम सीइंग कि अभी करंटली बहुत एक्सपांशन का मैसेज आ रहा है. यहाँ पे आप लोग एक्सपांशन के थ्रू से चल रहे हो अपने लाइफ में. एंड थर्ड हाउस जो है इट्स बेसिकली अबाउट जहाँ पे आप और ज़्यादा सीख रहे हो और ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो. बहुत लोग मीडिया के फील्ड में हो सकते हैं, जर्नलिज्म का मैसेज आ रहा है. बहुत लोग फाइनेंसेस के फील्ड में हो सकते हैं. ओके, इन अ वे कि बैंकिंग में हो सकते हैं. यहाँ पे देयर समथिंग कनेक्टेड टू विजडम एंड नॉलेज. ओके, जो करेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा आपने एक्वायर किया होगा अपने रिसेंट पास्ट में, एंड उसका जो नतीजा है, उसका जो फ्रूट है, वो चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा. बहुत आपने सीखा होगा, बहुत नॉलेज आपने गेन किया होगा अपने पास्ट में. एकेडमिकली आई सी फॉर मोस्ट ऑफ यू एज वेल डूइंग रियली गुड. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है आपके पास्ट में. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि अभी भी आप लोग शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा आप लोग एजुकेट कर रहे हो और ज़्यादा सीख रहे हो शायद. ओके, जिस लाइन ऑफ वर्क में आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उस लाइन ऑफ वर्क में आप और ज़्यादा एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो शायद. एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है करेंटली. ओके, बहुत लोगों के लिए रिसेंटली शायद आपने शिफ्ट भी किया होगा. ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है. नया नेबरहुड है या फिर नया एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप लोग आप लोग शायद यू मे बी वर्किंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट, या फिर किसी टाइप का नया एनवायरनमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है किसी किसी के लिए यहाँ पे. ओके, जहाँ आप हो या फिर काम कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो. ओके, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है उसमें. ओके, उस एरिया में, उस जगह पे आई एम सीइंग वेरी अबंडेंट एनर्जी. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या अट्रैक्ट करो अपने तरफ, फर्दर मोर ग्रोथ आपके लिए यूनिवर्स भेजना चाहते हैं. एंड उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको रियलाइज़ करना है अपने बारे में. ओके, जो शायद आपको बहुत वक्त से बंद रख रहा है एक जगह पे. ओके, ये किसी और एस्पेक्ट को लेकर हो सकता है आपके लाइफ का. यानी कि आई एम सीइंग ऑलरेडी एक एस्पेक्ट है, ये करियर होगा, फाइनेंसेस होगा, या फिर कुछ है जहाँ आप बहुत आप ग्रो हो रहे हो. लेकिन एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, ये इमोशनल एस्पेक्ट हो सकता है या फिर कुछ है इमोशनली. ओके, जो शायद एक सैडनेस है जो आपके अंदर दबा हुआ है बहुत वक्त से. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम शायद आप इस चीज़ को फील कर पाते हो. एंड फ्यूचर में एंजल्स एंड गाइड्स एंड भगवान बेसिकली आपको इस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं आप में. एंड जब आप हील होंगे यू विल बी ओपन फॉर समथिंग रियली न्यू. ओके, आप क्योंकि आप ऑलरेडी रेडी हो. ये बस एक इमोशन है, कुछ है जो शायद थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि विद द फिफ्थ हाउस यहाँ पे ग्रेटर आपका ड्रीम्स हो सकता है अपने लाइफ को लेकर कि अच्छा मेरा लाइफ ऐसा हो, मेरा लाइफ आई वांट माई लाइफ टू लुक लाइक दिस. आप शायद अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एक फैमिली भी चाहते हो, जहाँ पे अबांडेंस हो, जहाँ पे फैमिली लाइफ ऐसा हो. लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले एक हीलिंग करना है, एक स्पेसिफिक हीलिंग. एंड आई एम सीइंग कि आपको कुछ आंसर्स मिल जाएगा उस इमोशन के आसपास. ओके, एंड उस चीज़ को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि वही चीज़ आपको और ज़्यादा फर्दर मोर एक्सपांशन की तरफ ले जाएगा आपके लाइफ में. ओके, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग एक्चुअली. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, what is group number 2 attracting into your life is? What is group number 2 attracting into your life? Okay, so personal power है, strength, determination. Okay, wow. So यहाँ पे relationship repeat, shift, release और enjoy. Oh my gosh. Okay, so definitely ये वही होगा. Okay, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है. सो रिलेशनशिप रिपीट है, शिफ्ट, रिलीज और एन्जॉय. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे पैटर्न है जिससे शायद आप लोग डील कर रहे थे अपने पास्ट में, किसी एक टाइप का पैटर्न. एंड वो बार बार रिपीट हो रहा था शायद आपके लाइफ में. एंड उसी में किसी एक टाइप का शिफ्ट होना है, पैटर्न है जो आपको रिलीज़ करना है. एंड आई एम सीइंग कि उसके आसपास आपको बहुत बहुत क्लियर आंसर्स मिल जाएगा कि हाउ टू गो अबाउट इट. ओके, क्योंकि यहाँ पर्सनल पावर है, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन. आपको अपना पर्सनल पावर रियलाइज़ होगा कि आई एम गोइंग टू ओवरकम दिस. ओके, आपके अंदर वो एक
एनर्जी आ जाएगा जहाँ पे आप फील कर पाएंगे कि इस चीज़ को मैं ओवरकम कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। ओके, सो ये एक पैटर्न हो सकता है, ये एक लिटरली एक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे किसी एक टाइप का शिफ्ट की ज़रूरत है, किसी एक टाइप का रिलीज़ की ज़रूरत है, एंड आई एम सीइंग कि वो होने जा रहा है। ओके, सो इट मे बी समबडी फ्रॉम द पास्ट जिससे आप लोग डील करो, बट नॉट नेसेसरली। ओके, ये बस एक पैटर्न को डिपिक्ट किया जा रहा है जो शायद आपको रिलीज़ करना है आगे बढ़ने के टाइम में, क्योंकि आपके लिए ना कुछ बहुत ही बड़ा सा चीज़ वेट कर रहा है। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू फैमिली लाइफ, एक टाइप का लाइफ जो आप चाहते हो हमेशा से, एंड यू नो अ काइंड ऑफ लाइफ, अ काइंड ऑफ लाइक जहाँ पे आपका चाइल्ड है, यू वांट टू लिव अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ, एंड आप एक सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ अपने चाइल्ड को भी देना चाहते हो, चिल्ड्रन को भी देना चाहते हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी फर्दरमोर फॉर ग्रुप नंबर 2, what is group number 2 attracting into their life, please? What is group number 2 attracting into their life? Okay, here we go. So यहाँ पे abundance है, fortune, wealth, plenty. Okay, what is group number 2 attracting into their life? So यहाँ tenderness है, true love, compassion. Okay, so with the true love, compassion, tenderness, बहुत लोगों के लिए आप लोग ना अपने तरफ बहुत ही टेंडर एनर्जी अट्रैक्ट करो, एंड ट्रू लव भी आप लोग अपने तरफ अट्रैक्ट करो। ओके, देयर इज़ समथिंग, कुछ एक इमोशन है जिसको आपको रिलीज़ करना है। शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो। ओके, मुझे अभी मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए कि शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, एंड जो शायद आपका हैप्पीनेस था, आपको लगा कि वो चीज़ आपके लाइफ से पूरी तरह से ले जाया गया, एंड उसके बाद शायद आप अभी भी उन सब इमोशंस को कैरी कर रहे हो इन सम वे, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप इजीली वल्नरेबल नहीं होने वाले हो। ओके, इट्स लाइक आप ओपन अप भी नहीं हो रहे हो। ओके, आप अपने आप को बहुत बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, ऑलमोस्ट लाइक यू नो ऐसा हो गया है। ओके, इट्स लाइक यू आर होल्डिंग ऑन टू इट वे टू टाइट, एंड शायद यहाँ पे किसी ना किसी ढंग से आपको और थोड़ा सा ओपन अप करने की कोशिश की जा रही है। डजंट मीन कि आपके पास बाउंड्री नहीं है। ओके, बाउंड्री होगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा एक हेल्दी सेंस ऑफ ओपननेस की भी ज़रूरत है यहाँ पे, अगर आप कुछ नया अपने लिए बिल्ड करना चाहते हो तो। ओके, सो या ट्रू लव, ये बालों के लिए ये लव के आसपास मैसेज आ रहा है। ट्रू लव, कंपैशन, कंपैशनेट एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ट्रू लव अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। जब ये क्लींजिंग हो जाएगा, जब ये हीलिंग हो जाएगा, आप इस चीज़ के लिए रेडी होने वाले हो। ओके, सो लेट मी सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 अट्रैक्टिंग इनटू देयर लाइफ? सो नो नीड टू वरी। ओ माय गॉश, यहाँ मैसेज आ रहा है कि नो नीड टू वरी। सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जिस चीज़ों को आपके पास आना है वो आएगा। ओके, एंड ये अनडिनाइबली होने वाला है आपके लिए। सो यहाँ बोला जा रहा है कि वरी मत कीजिए। ओके, टेंशन मत लीजिए। व्हाटएवर यू डिज़र्व वो चीज़ आपको मिलने वाला है। ओके, चाहे कुछ भी हो। सो यू माइट बी रियली वरीड अबाउट कि पास्ट में जो हुआ फिर से रिपीट ना हो, बट यहाँ पे किसी एक टाइप का शिफ्ट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमोशनल हीलिंग आप लोग करने वाले हो अपने अंदर। ओके, कुछ रिलीज़ करने वालों मेजर ढंग से, या एक डिटैचमेंट भी है जिससे आप लोग डील कर रहे हो इन अ वे कि यू हैव फेल्ट पेन, एंड जिसके बाद यू हैव बीन फीलिंग वेरी डिटैच्ड, ऑलमोस्ट लाइक नथिंग इज़ गुड। ओके, वैसा शायद एनर्जी आ गया आपके अंदर, लेकिन विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स उसके आसपास बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इस एनर्जी को लेकर जो शायद आप रियलाइज़ करने वालो, एंड ऑलमोस्ट लाइक आई एम सीइंग कि आप इसको हील करने वालो। बहुत लोगों के लिए शायद आप लिटरली एक पिलग्रिम में चले जाए, वो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, यानी कि कहीं पे एक बहुत ही सीक्रेट जगह को विज़िट करना, उसमें इमोशनल रिलीज़ बहुत हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे यू विल बी हीलिंग फ्रॉम विदन, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। समथिंग वेरी स्पिरिचुअल। ओके, एंड वही चीज़ आपको आंसर दे रहा है, आपको हील कर रहा है। या सो दैट्स द मैसेज। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग की अबंडेंस, फॉर्चून, वेल्थ, प्लेंटी। आप लोग अपनी तरफ फाइनेंसेस भी बहुत भर भर के अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके,
एंड ये बस ये एक इमोशनल कुछ एक थोड़ा सा वॉइड, एक सैडनेस जिससे आप लोग डील कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया एंड सैडनेस, उस चीज़ को हील होना है एंड इट्स गोइंग टू गेट हील्ड एक्चुअली। ओके, वो नेचुरली हील्ड होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। सो दैट्स द मैसेज। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो, लियो है यहाँ पे, स्कॉर्पियो इज हियर, एक्वारियस, टॉरस है, लिब्रा इज हियर, व्हाट एल्स, या लियो इज़ वेरी स्ट्रांग, कैंसर, पाइसिस। ओके, सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। ओके, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये विच जस्टिस इज कमिंग एंड ये रेड, सॉरी नॉट रेड जस्पर, दिस इज टाइगर्स आई, आई एम सो सॉरी, इसका नाम भूल गई थी मैं। टाइगर्स आई अगर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो जस्टिस इज कमिंग, ओके, एंड टाइगर्स आई। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि ओके, सो अगर अगर आपके ऊपर ना किसी एक टाइप का नेगेटिव एनर्जी सेंड किया गया था, वो कट रहा है। ओके, वो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि टाइगर्स आई भी निकला है आपके लिए। सो इन अ वे कि ये एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे अगर आप बहुत सेंसिटिव हो ना एनर्जीज़ को लेकर, है ना, आप बहुत वक्त से फील करते आ रहे हो कि आपका एनर्जी ड्रेन इतना होता है, इतना ख़राब जा रहा है लाइफ में, वन आफ्टर अनदर, एंड कुछ अच्छा जा रहा होता है, सडनली कुछ इट गोज़ डाउन हिल। अगर आप ऐसा फील कर रहे थे, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप डेफिनेटली ईवल आई के शिकार हो जाते हो। ओके, इन अ वे कि ईवल आई आपको बहुत क्विकली लगता है एंड आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो अगर आप ऐसे इंसान के साथ या फिर लोगों के साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, जो लोग अगर इतना पॉजिटिव एनर्जी नहीं रखते आपको लेकर, देन वो चीज़ आपको अफेक्ट करता है। ओके, क्योंकि यू हैव अ वेरी सेंसिटिव एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद टाइगर्स आई, विद जस्टिस इज़ कमिंग, बहुत लोगों के लिए जस्टिस इज़ गेटिंग सर्व्ड। ओके, अगर कुछ चीज़ को लेकर इम्बैलेंस होके रखा हुआ है ना आपके लाइफ में, यानी कि जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वो चीज़ उस जगह नहीं है, देन डेफिनेटली उसमें बैलेंस आ रहा है। ओके, एंड जिस चीज़ को आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव एनर्जी से आप घिरे हो, उस चीज़ को ले जाया जा रहा है आपके लाइफ से। सो जस्टिस इज़ गेटिंग सर्व्ड। किसने अगर डिलीबरेटली भी अगर आपके एनर्जी के साथ थोड़ा सा मैसअप किया था आपके एनर्जी को, देन डेफिनेटली उसका भी जस्टिस सर्व हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द evil eye एंड टाइगर्स आई एम सीइंग दैट यू हैव बिन डीलिंग विद evil eye। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, विद द टाइगर्स आई। सो बहुत लोगों के लिए अभी प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे और एक साइड मैसेज है, ये किसी एक इंसान के लिए होगा। अगर आपके वार्डरोब में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास्ट से कनेक्टेड है एंड इट डजंट रेजोनेट विद यू एनी मोर। ओके, अगर वो चीज़ आपसे अभी रेजोनेट नहीं करता है एंड अगर आपके वार्डरोब को क्लींजिंग की ज़रूरत है, आप वो कीजिए। ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। या ये किसी एक इंसान के लिए होगा यहाँ पे, समथिंग अबाउट लाइक क्लींजिंग योर वार्डरोब एज वेल। But anyhow, let's see for group number 3. What is group number 3 attracting into their life, please? Okay, what is group number 3 attracting into their life? What is group number 3 attracting into their life? Okay, what is group number 3 attracting into their life? 2 more cards, 1 card at a time. Okay, sorry. Last card. What is group number 3 attracting into their life? Okay, here we go. सो लेट्स सी क्या निकला है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड रिवर्स्ड है। सो लेट्स सी, यहाँ पे 6 of Wands है,
सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ? सो फर्स्ट कार्ड है आपका मैजिशियन इन रिवर्स्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, मैजिशियन इन रिवर्स्ड है। सेकंड कार्ड है आपका पेज ऑफ स्वर्ड्स। व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ? यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स है। And the last card is 4 of swords. Oh my gosh. Okay. Oh my god. Okay, for group number 3, magician in reverse and page of swords. So यहाँ पे मैसेज आ रहा है with the magician being in reverse. आपका फर्स्ट कार्ड ओके ही मैजिशियन इन रिवर्स है। सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ना देयर्स दिस एनर्जी जहाँ पे आप बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो शायद करेंटली। आपको लगा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस टूट के बिखरा है। ये बहुत लोगों के लिए किसी और का भी एनर्जी हो सकता है। ओके, आई एम गेटिंग कि यू नो देयर समथिंग अबाउट किसी ने आपके एनर्जी के साथ थोड़ा सा गड़बड़ी किया है। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है विद द मैजिशियन बीइंग इन रिवर्स। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे किसी ने डेलिबरेटली कुछ मैसअप किया है। ओके, आइदर आपको सर्टेन वे फील कराने के लिए या फिर किसी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक वाइब आ रहा है। ये थोड़ा बहुत मुझे शायद क्योंकि मैजिशियन है बीइंग इन रिवर्स इज़ लाइक समबडी जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है जिससे आप डील कर रहे हो, जो बेसिकली एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे किसी इंसान से आप लोग डील कर रहे हो शायद। ओके, एंड वो आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि विद द जस्टिस इज कमिंग बहुत लोगों के लिए विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स। सो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में वो है आप क्लियरली इस चीज़ को देख पाएंगे। अगर किसी ने आपके साथ डिलिबरेटली कुछ किया है, आपके पीठ पीछे अगर कुछ किया है या फिर आपके बारे में गॉसिप किया है एंड ट्राई टू मैनिपुलेट अ सिचुएशन, देन आई एम सेइंग कि उस चीज़ को आप लोग क्लियरली देख पाएंगे इन द फ्यूचर। एंड वही चीज़ आप अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। शायद बहुत लोगों के लिए आप खुद भी अवेयर नहीं थे कि ऐसा हो रहा है आपके आसपास, एंड फाइनली आप लोग देख पा रहे हो ओके कि अच्छा दिस इज़ द मेन ब्लॉकेज, यहाँ एनर्जी लीक हो रहा है मेरा। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करने वाले हो एंड वही चीज़ आप अट्रैक्ट करो अपने तरफ। एंड यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ होगा इन सम वे बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि ना बोल पाना या फिर ना एक्सप्रेस कर पाना। ओके, जिससे आपने डील किया होगा अपने पास्ट में। एंड आई एम सीइंग कि या यू विल बी सीइंग इट क्लियरली कि कौन है जो परहैप्स आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं करता है। ओके, कौन है जिनके साथ अभी आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है, कौन है जो डिलिबरेटली कुछ कर रहा है आपके पीठ पीछे। सो वो सब चीज़ आपको क्लियरली दिखाया जाएगा। एंड फॉर सम ऑफ यू ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है आपके लिए। ओके, इन अ वे कि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अच्छा दिस कुड हैपन, लेकिन आप ये देख पाएंगे क्लियरली कि अच्छा मैंने इनको इतना ट्रस्ट किया था लेकिन इन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ओके, सो आई एम सीइंग समबडी गेटिंग हर्ट आफ्टर सीइंग द रियलिटी। ओके, विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इसी के साथ ये साइकिल ख़त्म होने वाला है। ओके, ये साइकिल ख़त्म होगा। अगर आप बहुत वक्त से पेन, सैडनेस, अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज से डील करते आ रहे हो ना, देन वो फाइनली आपका ख़त्म होगा एक बार से। जैसे आप देख लेंगे ट्रुथ को, उसके बाद इट्स लाइक द एंडिंग। ओके, एंड सक्सेसफुली आप इससे बाहर भी निकलेंगे फॉर ग्रुप नंबर 3। क्योंकि विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना आप शायद ऐसा फील करेंगे कि इसके बारे में बोल दूँ किसी को या फिर उनको ही जाके कुछ बोल दूँ जिसके बारे में आपने कुछ रियलाइज़ किया। इतना स्पेसिफिक है ना आज का रीडिंग, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट एक्चुअली, बट ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे इन अ वेरी स्ट्रांग वे। एंड यहाँ पे शायद आप फील करेंगे कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को फिर से बैलेंस में लाना है। ओके, ये रियलाइज़ करने के बाद यू माइट फील दैट वे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, what is group number 3 attracting into your life, please? Okay, what is group number 3 attracting into your life? Okay,
ओके, सो यहाँ पे है एजुकेशन. ओके, एजुकेशन. सो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? सो यहाँ घोस्ट लेंस है, घोस्ट लेंस. एंड आउट हियर इज ड्रैगन्स लेयर, ड्रैगन्स लेयर. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि विद द घोस्ट लेंस बहुत लोगों के लिए ना, या ये जो कुछ भी चल रहा था ना आपके पास्ट में, इवल आई हो सकता है, या फिर डिलिबरेटली समबडी ट्राइंग टू यू नो कीप यू डाउन. ओके, कोई डिलिबरेटली कुछ तो है यहाँ पे एनर्जी विद दिस, बिकॉज ऑफ दिस. ओके, इस चीज़ की वजह से आप लोग ना अपना पोटेंशियल देख नहीं पा रहे थे. आपको अपना फ्यूचर को लेकर जो विज़न है वो क्लियर नहीं हो रहा था आपके लिए. शायद आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन भर गया था कि आई डोंट नो मेरा फ्यूचर कैसा होगा. बहुत अंदर कॉन्फिडेंट फील करने का एक एनर्जी है फ्यूचर को लेकर. सो शायद आप उस एनर्जी से डील कर रहे थे. एंड बहुत लोगों के लिए विद मैजिशियन बीइंग इन रिवर्स, बहुत लोगों के लिए दिस में भी समवन जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, या फिर बहुत ट्रस्ट करते हो, या फिर आपने सोचा कि ये इंसान रिलायबल है. ओके, ये किसी एक इंसान के लिए होगा. वाओ. एंड आप शायद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कम हो गया था बिकॉज ऑफ दिस कि आई डोंट नो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, कैसे आगे बढ़े. ओके, आप शायद बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी से डील कर रहे थे अपने पास्ट में बिकॉज ऑफ दिस. एंड जो आप अट्रैक्ट करो अपने तरफ अभी, ओके, विद द ड्रैगन्स लेयर, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको डर लगे जिस चीज़ को जानने में, वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा. क्योंकि इसी चीज़ को लेकर बहुत एक एंग्जाइटी क्रिएट होता है विद द ड्रैगन स्लेयर. ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है जिसमें आप लोग पावर रखने जा रहे हो. सो ये चीज़ आपने कभी भी पहले फील नहीं किया होगा, जो शायद आप फाइनली फील करेंगे इन अ वे कि फाइनली आप ये ट्रूथ के लिए देख पा रहे हो. एंड उसमें शायद यू माइट फील हर्ट. ओके, लेकिन यही चीज़ आपको रिलीज़ करेगा. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ पाए. वाओ. ओके, ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है. इट मीन्स ये पहले आपने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया होगा. वैसा एक रियलाइजेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वैसा एक एक्सपीरियंस. ओके, सो आई एम सीइंग विद द एजुकेशन, इसके थ्रू से आपका ना नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा इन अ वे कि यू विल फिगर आउट कि ऐसा भी हो सकता है. ओके, सो ओ माय गॉश, ये इतना अजीब है ना ये रीडिंग. थोड़ा सा लेट मी सी फर्दरमोर, थोड़ा सा अच्छा मैसेज निकले तो अच्छा है. ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ प्लीज? व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 अट्रैक्टिंग? इसलिए जस्टिस इज़ कमिंग यहाँ पे लिखा है ना, आपने वही कार्ड चूज़ किया है. So fourth house say your home and the roots of your being. Okay. So let's see. यहाँ पे है Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. And यहाँ पे है Libra. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Okay. Yeah. So for group number 3 with the Venus, यहाँ पे विद द मैजिशियन बीइंग इन रिवर्स एंड वीनस, आप शायद बहुत वक्त से अंदर कॉन्फिडेंट फील करते आ रहे हो अपने गोल्स को लेकर, जो आप अपने लिए अचीव करना चाहते हो उसको लेकर. इनफैक्ट थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी उससे डील कर रहे थे शायद व्हेन इट कम्स टू आपका खुद, आप जैसे अपने आप को देखते हो, जैसे अपने आप को परसीव करते हो, उसके आसपास थोड़ा इनसिक्योरिटी से डील करना. एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन क्योंकि आपका एनर्जी लीकेज हो रहा था. ओके, क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है. एंड ऑल्सो आई एम सेइंग कि लोग भी देख सकते हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हो एक्चुअली. फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग अ वेरी शाइनिंग काइंड ऑफ एनर्जी. एंड विद द वीनस बीइंग हियर, आप नेचुरली ही बहुत सुंदर हो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड शायद ऐसा एक टाइम से आपने डील किया होगा जहाँ पे सडनली आप अंदर कॉन्फिडेंट फील करने लग गए, या फिर सडनली आप थोड़ा सा लो फील करने लग गए. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. एंड ऑल ऑफ दिस आई एम सीइंग कि ये एक ईवल आई का नतीजा है. ओके, ये बार बार मैसेज आ रहा है ईवल आई, या फिर डेलिबरेटली किसी ने आपके एनर्जी के साथ खेला है. ओके,
So with this I'm seeing with a Libra, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationship. बहुत लोगों के लिए आपको समझ में आएगा ओके क्या आप अट्रैक्ट करो अपने तरफ कि आपको समझ में आएगा कि किस कनेक्शन में आपको अपना एनर्जी लगाना है, किस में नहीं लगाना है, किस में बाउंड्री लाना है, क्योंकि पास्ट में शायद ना आप बाउंड्री नहीं रख पा रहे थे। एंड अभी आप लोग क्या होगा आपके लाइफ में कि आप लोग बाउंड्री रख पाएंगे, सही कनेक्शंस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप जानेंगे कि कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना है, नो मैटर वट एवर काइंड ऑफ कनेक्शन ओके। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये एक लेसन जैसा है आपके लिए ओके, एक जैसा लेसन जैसा रह जाएगा ये आपके लिए। सो विद द फोर्थ हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग की विद द फोर्थ हाउस देयर समथिंग अबाउट लाइक ये चीज़ ना बहुत लोगों के लिए आपके होम लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकता है ओके, इन अ वे कि इट मे बी कनेक्टेड टू समथिंग कनेक्टेड टू योर फैमिली ओके, फैमिली लाइन से भी ये जुड़ा हो सकता है ये चीज़ एक्चुअली विद द फोर्थ हाउस। शायद फैमिली लाइन में आपको पता चल रहा है कि यू नो नॉट एवरीबडी इज़ बैलेंस्ड ओके, एंड इतना ओपन भी आपको नहीं रहना है, शायद वो चीज़ भी आप समझ पा रहे हो। एंड बाय दैट आई डोंट मीन योर इमीडिएट फैमिली, ये आपका रिलेटिव्स भी हो सकता है ओके, बट देयर समथिंग अबाउट लाइक प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी ओके, जो बार बार मिल रहा है। एंड जनरली मैं ऐसी टाइप की रीडिंग में नहीं करती हूँ ओके, क्योंकि यू नो आई एम नॉट इनटू लाइक वेरी मच इनटू गोइंग इनटू दैट, हाउ टू से दैट, या ये थोड़ा निगेटिव हो जाता है अक्सर। लेकिन यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ना कि आई कैन नॉट डिनाई, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा क्लियरली कि किस चीज़ से आपको यू नो अपने आप को डिस्टेंस कर लेना है, एंड कहाँ आपको अपने आप को लेकर क्लिनजिंग करना है, बैलेंस करना है, वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा। या सो लेट्स सी, एंड आई एम सीइंग कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना कनेक्शंस को लेकर ओवरऑल, जो शायद हमने चाइल्डहुड से अपने अंदर यू नो एक बिलीफ सिस्टम अपने अंदर ग्रो किया है ओके, ये चाइल्डहुड से आपने अपने अंदर बिलीफ सिस्टम ये ग्रो किया होगा, आपके पेरेंट्स के थ्रू से ये बिलीफ सिस्टम आया होगा आपके अंदर, या फिर आपके घर में जो एल्डर्स थे उनके थ्रू से। यहाँ पे उसके आसपास किसी एक टाइप का शिफ्ट होने जा रहा है। लेकिन आई एम सीइंग कि ना जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि कहाँ आपको क्लींजिंग करना है एंड किस चीज़ से आपको डिस्टेंस होना है, डिस्टेंस करना है अपने आप, डिस्टेंट करना है अपने आप को, तब जाके आपके घर में भी बहुत स्टेबिलिटी आएगा ओके। फॉर सम ऑफ यू शायद आपके घर में भी बहुत ऑफ बैलेंस चल रहा था ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपके घर में भी बहुत स्टेबिलिटी आएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा चीज़ें। So that is one thing I'm seeing. So let's see, what is group number 3 attracting into their life, please? What is group number 3 attracting into their life? Okay, so relationship repeat, shift, release और enjoy है। Okay, let's see what is group number 3 attracting into their life. So हो यहाँ पे overworked है, out of balance, so ये reversed आया है। सो बहुत लोगों के लिए अभी आप लोग ओवर गिविंग भी नहीं हो रहे हो ओके, ओवर इंडल्ज भी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ में भी, किसी कनेक्शंस में भी। पहले आपका बहुत लीकेज होता था क्योंकि आप ओवर गिवर रहे हो शायद ओके, हद से ज़्यादा आप करते हो लोगों के लिए, हद से ज़्यादा अपने आप को इनबैलेंस कर लेते हो लोगों को खुश रखने के लिए ओके। एंड अभी आपको ये अभी बैलेंस सिखाया जा रहा है, एंड इट्स अ गुड थिंग कि ये रिवर्स्ड आया है इन अ वे कि आप अभी अवॉइड कर पाएंगे आउट ऑफ बैलेंस होने से ओके, अपने लाइफ में आप आउट ऑफ बैलेंस नहीं होने वाले हो। सो दैट इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, क्योंकि ये एक शायद रिपीटेटिव एक पैटर्न रहा होगा आपके लाइफ में जहाँ पे बहुत एनर्जेटिक लीकेज होता होगा, एंड आप शायद उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हो जो लोग शायद आपको लेकर इतना अच्छे इंटेंशन नहीं रखते थे, आप खुद ही रियलाइज़ नहीं करते थे शायद ओके कि उनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर। एंड अभी विद रिलेशनशिप रिपीट एंड शिफ्ट, रिलीज, एन्जॉय, ये इस एनर्जी से मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत लोगों के लिए एक शिफ्ट हो जाएगा, जो बार बार रिपीटेटिवली आप करते आ रहे थे ना उसमें शिफ्ट होने जा रहा है। यू विल नेवर डू मोर देन यू नीड टू ओके, आप
बैलेंस में करने वाले हो चीज़ें, अपने एनर्जी को आप प्रोटेक्टेड रखेंगे। ओके, नो मैटर वट एवर काइंड ऑफ कनेक्शन, आप अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज करने वाले हो। सो उसी की वजह से एक बैलेंस आ जाएगा आपके लाइफ में। ओके, so that is also one thing I'm seeing. So let's see for group number 3. What is group number 3 attracting into their life, please? Okay, one card. What is group number 3 attracting into their life? ये अच्छे से shuffle नहीं हुआ, so let me do one set. Sorry, let me do it one more time. What is group number 3 attracting into their life, please? Okay, here we go. So यहाँ पे touching earth, planting something new. Okay, what is group number 3 attracting into their life? Wisdom है, learning, joy, art, music. Great, wisdom है. So learning, joy, art, music. So बहुत लोगों के लिए there's something about आपका wisdom और expansion के थ्रू से चल रहा है. माँ सरस्वती का एनर्जी है. सो आई एम सीइंग कि अभी आपका जो एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगा, आपका विजडम एंड नॉलेज, आप अपने आप को और ज़्यादा शायद एजुकेट करने वाले हो. ओके, वैसा भी मैसेज आ रहा है जहाँ शायद आप कुछ नया सीखने वाले हो अपने लाइफ में, एंड उसके वजह से बहुत जॉय आपके लाइफ में आएगा. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कनेक्टिंग विद म्यूज़िक. बहुत लोग म्यूजिशियंस हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका विजडम एंड नॉलेज और ज़्यादा बढ़ने वाला है. ओके, एंड वो एक चीज़ है जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, जहाँ पे एक सेंस ऑफ एक लर्निंग, आर्ट, क्रिएटिविटी वैसा मैसेज आ रहा है. सो पास्ट में ये सब आपके लाइफ से गायब था शायद, अभी फाइनली आपको मिलेगा ये चीज़. ओके, क्योंकि आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से, आप हील हो रहे हो पास्ट एनर्जीज से भी एक्चुअली. फॉर ग्रुप नंबर 3. Okay, so you're opening up to a new horizon. Okay, with planting something new, कुछ नया है जो आपके लाइफ में ग्रो होने जा रहा है, एंड इट्स डेफिनेटली कनेक्टेड टू लर्निंग समथिंग न्यू, या फिर कुछ नया क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है, या फिर कुछ नया है एजुकेशन वाइज, कुछ नया आप लोग सीखने जा रहे हो एकेडमिकली, उस डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो. ओके, सो ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये मैंने अभी तक देखा नहीं. इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप. ओके, सो यहाँ है आस्क योर एंजल्स. ओके, इंटरेस्टिंग. सो फॉर ग्रुप नंबर 3 ना, यहाँ आपकी एंजल्स एंड गाइड्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं. ओके, एंड आप जब भी अपने एंजल्स एंड गाइड से पूछेंगे, ओके, विथ क्लियर इंटेंशन, आपको आंसर्स मिलेगा. ओके, सो यू डोंट हैव टू बी लाइक आप अकेले ही सब चीज़ आपको सॉर्ट आउट करना है या फिर आपको ढूंढना है आंसर्स, ऐसा नहीं है. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आउट हियर कि आप बहुत ज़्यादा एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्टेड हो, उनके साथ कनेक्ट करें, एंड यहाँ पे अगर आप आंसर्स चाहते हो आपको आंसर्स दिया जाएगा. ओके, ये आपके सपनों के थ्रू से हो सकता है, गानों के थ्रू से हो सकता है, ये किसी एक रैंडम इंसान के थ्रू से हो सकता है. इट कैन बी थ्रू अ मीडियम एज वेल, थ्रू अ मीडिएटर. ओके, इट कैन बी थ्रू वेरियस वेज, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स एंड गाइड से पूछिए अगर कुछ क्वेश्चन है तो आपके अंदर. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, वाओ. सो बहुत लोगों के लिए यू आर कमिंग आउट ऑफ इट विक्टोरियसली. ओके, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये ट्रुथ आप बहुत ही जल्द देखने वाले हो. शायद ये इम्बैलेंस बहुत वक्त से आपके लाइफ में चलता आ रहा है, एंड आप फाइनली ट्रुथ देख पाएंगे, एंड थोड़ा सा शायद आप लोग हर्ट भी होने वाले हो कि अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे कुछ निगेटिविटी है. ओके, एंड डजंट मीन कि आप ना पैरानॉइड हो जाओ कि ये है क्या, ये है क्या. ओके, क्योंकि ये चीज़ आपको दिखाया जाएगा, एंड उसके लिए यू डोंट हैव टू लाइक डिलिबरेटली डाउट एवरीबॉडी. आपको बस अपने एंजल्स एंड गाइड से पूछना है कि हु इज़ इट, या फिर कहाँ है, क्यों ऐसा लीकेज हो रहा है, एंड आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेगा. ओके, आई कीप ऑन सीइंग दैट आउट हियर, एंड आई एम सीइंग विक्टोरियसली आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो. ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. आप सही कनेक्शंस को भी पहचान पाएंगे इसके बाद. ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, जेमिनाई, वर्गो है यहाँ पे,
Yeah. What else? Libra is very strong out here. कैंसर है यहाँ पे. Leo is here. Yeah, those are the only signs. मुझे Aquarius है यहाँ पे for some of you. So yes, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.